Dear friends, media friends, good afternoon सबको। आज अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की ओर से हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल का साथ आफरा का लेते हम मीटिंग किए थे। आप सब इस मीटिंग का रिजल्ट सुनने के लिए रेडी होते होंगे, इसलिए आज हम आप सबको ये मीडिया का थ्रू से मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारा मीटिंग चीफ मिनिस्टर का साथ में कंडीसिव रहा है एंड फ्रूटफुल रहा है। हमने 2 पॉइंट मांगे रखे थे उनको। एक जो है, जो प्रेजेंट रूल फ्रेम करके अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल जो बना रहा है, हम उन्हें ऑब्जेक्शन किया और हम उन्हें बोला कि ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने मीटिंग में एग्री किया है कि वो बिना फाइनल कंसल्टेशन करते हुए वो इम्प्लीमेंट कतई नहीं करेंगे। वो रिटर्न में हमें एश्योरेंस दिए हुए हैं। दूसरा, हमने ये मांग रखा है कि अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का ऊपर हमें रिपील के लिए प्रोसेस शुरू करना है, ये हमारा मांग था। उन्होंने उसको भी एश्योर किया है कि वो सब स्टेक होल्डर से, रिलीजियस ग्रुप से और लीगल एक्सपर्ट से कंसल्टेशन करके इसको इम्प्लीमेंट करना, रिपील करना, वो कंसल्टेशन शुरू करेगा बोल के उन्होंने एग्री किया है। तो मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल को हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की ओर से आभारी हूँ कि सबसे पहले चीफ मिनिस्टर होंगे इस स्टेट का। 48 इयर्स का जो आफरा मूवमेंट में फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर होगा। ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को इस मामले में डायलॉग में अक्रॉस द टेबल, राउंड टेबल बैठा के आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया और राइटिंग में उन्हें एग्री किया कि हमारा मांगे माना जाएगा और हम जैसे मांगा है ऐसे वो प्रोसेस किया जाएगा बोल के उन्होंने एग्री किया है। उसी मीटिंग का बाद हम मीटिंग खत्म होके हम हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी, हेड ऑफ डिनोमिनेशन, ऑल द एडवाइजर्स, हम आज ईटानगर में मीटिंग बैठा है कि उनको मीटिंग करने का बाद हम इधर आके ईटानगर में मीटिंग अभी कंक्लूड हुआ है। हम इस मीटिंग में ऑन रिकॉर्ड हम चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे मांगे एश्योरेंस एग्री किया है। भले ये इट इज़ टू लिटिल टू लेट, बट देन कुछ तो शुरुआत हुआ है बोल के ऑन रिकॉर्ड क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एग्री किया है और एग्री करके हम 18 जून 2026 का जो मास व्हीकल रैली जो ऑर्गेनाइज करने का इंतजाम हमने कर रहा है, मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसको हम सस्पेंड कर दिया है टिल फर्दर डिसीजन। ये मतलब नहीं है ये आफरा का मूवमेंट यहाँ रुका नहीं है। हम आगे ले जाएंगे और आगे हम करेंगे। हम रेडी होके रहेंगे। चीफ मिनिस्टर ऐसे एश्योरेंस देने का बाद भी गवर्नमेंट अगर हमारा ऊपर पानी एक्ट करेंगे, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग
ज़मीन पे, ग्रास पे, मैदान पे आप लोग रेडी रखिए। एनी टाइम अगर कुछ उल्टा पुल्टा मूवमेंट होने लगेंगे हम आप सबको बता देंगे, हमारा तरफ से हम रेडी रहेंगे। ये व्हीकल रैली जो है ये कॉल ऑफ नहीं है, ये कैंसिल नहीं है, ये सस्पेंड है फॉर द टाइम बिंग। इन केस ऑफ एनी नीड रिक्वायरमेंट जब भी हम शुरू करेंगे आप सब रेडी रहना, पार्टिसिपेट करना जरूरी है। आपका माध्यम से मैं अरुणाचल प्रदेश का जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम है, आप सब ने बहुत संघर्ष किया है, आप सब ने बहुत सपोर्ट किया है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सब ने बहुत गियर अप किया है, एग्री किया है। इसी में आप सबको हम पता चलता है कि आप कितना अपना प्रभु यीशु मसीह के लिए सीरियस है, कितना कंसर्न है चर्च कम्युनिकेशन के लिए, और कितना आपने डिस्प्ले किया है कि आपका यूनिटी और ACF का साथ में। हम ऑन रिकॉर्ड आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं इस मीडियम से चर्च का लीडर लोगों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, इवन नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी जो इस स्टेट में शांति चाहते हैं, आप सब ने सलाह दिया है, आप सब ने प्रार्थना किया है। आपका प्रार्थना सुन के आज हमारा गवर्नमेंट भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ है, आज रिटर्न में एश्योरेंस दिया है। मैं जितने भी क्रिश्चियन लोगों को, कल दिन भर आप लोग ने फास्टिंग प्रेयर किया, उस फास्टिंग प्रेयर का नतीजा आज पॉजिटिव निकला है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है। ये हमारा पहला जीत है और उम्मीद करता है आने वाला दिन में ऐसे ही एक साथ रह के हम जीतते रहेंगे। लड़ाई से नहीं है, प्यार से, यूनिटी से, प्रेयर में हम एक साथ मिलके जीतते रहेंगे, ये हमारा उम्मीद है। इसके लिए अंत में मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो भी लोग इस अरुणाचल का शांति का रेस्पॉन्सिबल, अपना रेस्पॉन्सिबल जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इवन वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, आप सब ने हमारा साथ दिया है, आप सब ने हमारा साथ सपोर्ट एक्सटेंड किया है। स्पेशली हमारा लेजिस्लेचर है, जितना MLAs है, क्रिश्चियन MLA भी हमें सपोर्ट एक्सटेंड किया है और नॉन क्रिश्चियन MLAs भी हमें इसमें सपोर्ट एक्सटेंड किया है और हमें साथ दिया है। आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये आज का जो पहला कदम जो जीत है वो हमारा जीत है, आपका जीत है, सबका जीत है, अरुणाचल शांति का जीत है, जरूरी का जीत है। इसलिए मैं सब अरुणाचल का वासी को धन्यवाद एंड कांग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। थैंक यू। हो तो आप पूछ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर से कुछ टाइम फ्रेम दिया है कि आपका जो अफरा का रिपील हो या जो भी हो, उसका कोई टाइम फ्रेम दिया है कि आप लोग लिखित रूप में कुछ? लिखित में हमें ये दिया है कि रूल जो फ्रेमिंग है, जो प्रोसेस है, ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है, ऑफिशियल प्रोसीडियर है, लेकिन आपको ACF को कंसल्टेशन कंसेंसस नहीं आने तक ये रूल को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा बोल के वो राइटिंग में दिए हुए हैं। और ये भी एश्योर किया है ऑन रिकॉर्ड में, उन्होंने बोला कि हर रिलीजियस ग्रुप को एक्ट को छेड़छाड़ किया है, एक्ट में किसका भलाई है, किसका बुराई है, इसको डिस्कस करने के लिए लीगल एक्सपर्ट कंसल्टेशन लेके जरूरी पड़ने से एक्ट को भी रिपील या अमेंडमेंट के लिए उन्होंने प्रोसेस शुरू करेगा बोल के हमें रिटर्न में दिया हुआ है। तो मोटा मोटी यही समझ सकता है कि ये एक्ट को जो 2026 ड्राफ्ट रूल को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा बोल के सरकार का तरफ से आश्वासन आया है, क्या ये हम समझ सकते हैं? समझ सकता नहीं, ये रिटर्न में दिए हुए हैं। वो जब तक हमें कंसल्टेशन नहीं करेगा, हम जब तक कंसेंट नहीं देगा, ये रूल खते इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ये ऑन रिकॉर्ड में आ चुका है। सर, ये अभी तक तो आप लोग का रिफिल को देके जब वो रिफिल में अमेंडमेंट लाएगा तो फिर से शायद नया ड्राफ्ट रूल बनना पड़ेगा।
ये एक्ट में अगर बहुत लोग बोलता है ना, एक्ट में कोई धर्म का खिलाफ नहीं है, कोई किसी का पेवर नहीं है, उसमें सब के लिए भलाई है बोलता है। तो हम क्रिश्चियन कम्युनिटी बोलता है एक्ट में हमारा क्रिश्चियन का कोई भलाई नहीं है, हमारा खतरा है, हमारा खराबी है। तो अभी एक्ट को डिस्कस करके अगर मॉडिफिकेशन करता है तो मॉडिफाइड एक्ट का हिसाब से रूल बनेगा, और अगर रिपील करता है हमको रूल बनाने का जरूरी नहीं। इसलिए हम जितना भी रूल फ्रेमिंग में प्रोसेस हुआ है हम पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, और हम फीडबैक नहीं दिया है। टेक्निकल चीज़ें, लीगल चीज़ें हम बात नहीं किया है।